झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों फिर चर्चा के केंद्र में हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर निशाना साधते हुए उन्हें अयोग्य, अहंकारी, अशिष्ट और तानाशाह मंत्री करार दिया है। असल में करीब 1 महीने पहले अश्लील वीडियो मामले में बन्ना गुप्ता की सार्वजनिक फजीहत होने के बाद दूसरी बार बीते दिन सुर्खियों में वे तब आए जब यह खबर आई कि मंत्री बन्ना गुप्ता और झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के साथ अनबन चल रहा है, यानी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निदेशक कामेश्वर प्रसाद के बीच अंदरूनी कलह इतनी बढ़ चुकी है कि रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। हालांकि इस्तीफे को लेकर अब तक कोई आधिकारिक सूचना या बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कई अखबारों ने लिखा है कि रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ बढ़ती कलह के बीच अपना इस्तीफा भी दे दिया है। असल में मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स के निदेशक कामेश्वर प्रसाद से पिछले कई महीनों से खफा यानी नाराज चल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कामेश्वर प्रसाद पिछले 1 साल में 5 महीने तक लंबी छुट्टियों पर रहे हैं। इसके साथ ही 4 माह पहले वे 1 महीने की लंबी छुट्टियों पर भी गए थे। कहा जा रहा है कि मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स निदेशक कामेश्वर की लगातार छुट्टियों की वजह से ही खफा चल रहे थे। इसी को लेकर दोनों के बीच अनबन भी हुई। कामेश्वर प्रसाद की छुट्टियों को लेकर जब अखबार दैनिक भास्कर ने कामेश्वर प्रसाद से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे एम्स के सदस्य हैं और इंटरव्यू के सिलसिले में ही वे छुट्टियों पर गए थे। इधर निदेशक की छुट्टियों की जानकारी जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लगी तो उन्होंने पत्र लिखकर निदेशक कामेश्वर प्रसाद को फटकार भी लगाई थी। कहा जा रहा था कि इन्हीं कारणों से मंत्री बन्ना गुप्ता और रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद की बन नहीं रही है। खैर जो भी हो, पर यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के एक ट्वीट से तुल पकड़ता दिख रहा है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने बन्ना गुप्ता को लेकर ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अपने पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने बन्ना गुप्ता को अयोग्य मंत्री कहते हुए कहा कि अयोग्य मंत्री को विद्वान और अनुभवी लोग पसंद नहीं है। कल अखबारों में खबर आई थी, बाबूलाल मरांडी ने इसे लिखा कि कल अखबारों में खबर आई थी कि रिम्स के निदेशक इस्तीफा दे सकते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जिसकी योग्यता का लोहा पूरा देश मानता हो, वह एक अहंकारी, अशिष्ट और तानाशाह मंत्री की साजिश का शिकार हो रहा है। अपने राजनीतिक विरोधियों की मर्दानगी देखने वाले, कभी विरोधियों को ललकारने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी अपने विभाग की सुधि क्यों नहीं लेते? अस्पतालों में मरीज स्ट्रेचर के लिए परेशान हैं, डॉक्टरों की भारी कमी है, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है, लेकिन आप यह सब छोड़कर एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं वे आपके पाप के भागीदार बनने से मना कर दिए हों, इसलिए तो नहीं। अब ये तो रही बन्ना गुप्ता की बात, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा है। अब मंत्री बन्ना गुप्ता और रांची रिम्स निदेशक के बीच इतना उथल पुथल मची रहा है तो यह भी जान लीजिए कि आखिर रिम्स के निदेशक हैं कौन, जिन्होंने रिम्स के निदेशक का पदभार 15 नवंबर साल 2000 को संभालते ही अपने संबोधन में कहा था कि पदभार ग्रहण का दिन उन्होंने रविवार इसलिए चुना क्योंकि उसी दिन राज्य स्थापना दिवस के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी थी। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा था कि उनके लिए पदभार संभालने के लिए उससे बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता था। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह रिम्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। खैर, निदेशक डॉक्टर प्रसाद और मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकाल में रिम्स ने कितनी ऊंचाइयां छुई हैं, यह आकलन का विषय है। एक आकलन हमारे पास भी मौजूद है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी के अनुसार पिछले साल यानी साल 2022 में 1 साल में 11,205 मरीजों की जान गई है। एक तरफ जहां दिल्ली एम्स में हर दिन 10 लोगों की जान जाती है, वहीं रांची रिम्स में हर रोज करीब 30 मौतें होती हैं, जबकि रांची रिम्स में मरीजों की संख्या दिल्ली एम्स की तुलना में बेहद कम है। लगे हाथ ये आंकड़ा भी जान लीजिए कि दिल्ली एम्स में हर साल करीब 2.5 लाख मरीज भर्ती होते हैं, जिनमें रोज औसतन 10 लोगों की जान जाती है, जबकि रांची रिम्स में हर साल करीब 80,000 मरीज ही भर्ती होते हैं, लेकिन हर रोज मरीजों की औसतन मौत का आंकड़ा है 30, यानी 30 मरीज की मौत हर रोज रिम्स में होती है। नई दिल्ली के न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर 40 वर्षों तक काम कर चुके पद्मश्री श्री कामेश्वर प्रसाद ने रांची रिम्स में बतौर निदेशक मौत के आंकड़े में भी कमी नहीं ला पाए, और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकाल में भी रांची रिम्स की स्थिति क्या है, ये हमें आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। बाकी अब जब ये पूरा मामला सामने आ रहा है, कामेश्वर प्रसाद के इस्तीफा देने की बात चल रही है और मंत्री बन्ना गुप्ता इस पर चुप हैं, तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में
आगे क्या घटनाक्रम होती है। अब आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। बाकी इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे सुधी पाठक, सुधी दर्शक हैं तो हमारे इस YouTube, Facebook पते को सब्सक्राइब, फॉलो भी जरूर कर लें। बाकी के लिए शुक्रिया।